Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will start discussions on the question paper of MSc Zoology entrance conducted by Rajasthan University in the year 2017. So this video will come in two parts, starting with the very first question, that is Human Rights Day is celebrated on. क्या कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? द आंसर हियर इज 10th of December. The answer here is 10th December. It was on 10th December in the year 1948 when United Nations General Assembly declared human rights as universal rights. Okay. Next question है, which gas is known as marsh gas? The answer here is methane. अब ऐसा क्यों है इट इज कॉल्ड मार्श गैस? क्योंकि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक डिकम्पोजिशन. जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में गैस प्रोड्यूस करें तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी ट्रेंड वो स्टार्टेड बाय? द आंसर हियर इज अकबर. सो ही इंट्रोड्यूस्ड इट इन द 16th century. और मनसब का क्या मतलब होता है कि ही विल होल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a specialty of Indian economy? The answer here is less per capita income. Why? क्योंकि India has various specialties, like we have large workforce, we have a lot of working population, है ना. Second, there are diverse industries, different type of industries that are being operating in the India. So we do not have less per capita income. Next question, in the same language of Pale is 2134 and code of Earth is 241590. Then what will be the code for Pearl? So we will take 2 for this P from Pale. E should be same in both, that is 4 in both, है ना. तो code will be 4. A for A, 1 is 1 common in both. Yes, it is common in both. Then there is 1, and for R it will be 5, and for L it will be 3. So the code क्या होगा आपका? 24153. सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, P is brother of Q and R is sister of Q. Then what is the relation of P with R? P is the brother of Q. Okay, Q का ये भाई है, and R is the sister of Q. R is the sister of Q. ये इसका भाई है and R इसकी बहन है. ठीक है, तो क्या रिलेशन होगा P और R में? Obviously they are offsprings of same parents. तो इन रिलेशन में वो क्या होंगे? क्या होगा उनका रिलेशन? ब्रदर. तो R का क्या रिलेशन है P के साथ? P R का ब्रदर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज बाय फाइंडिंग द डिलीटेड अल्फाबेट. आपको बताने हैं इन ब्लैंक स्पेसेस में कौन सा अल्फाबेट डिलीटेड है. सो हम यहाँ इन क्वेश्चंस में वी लुक एट द सीक्वेंस. पहले देखिए क्या है, BA डैश, देन BA डैश, देन BAC डैश, ACB डैश एंड CBAC डैश. तो क्या होगा? इट शुड क्या होना चाहिए यहाँ पे? BA. ओके, सो यहाँ पे होना चाहिए BAC. यहाँ पे क्या मिसिंग है? C मिसिंग है. BAC यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे C मिसिंग है. BAC यहाँ पे क्या मिसिंग है? अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या मिसिंग है आपका? B मिसिंग है. 3 का पेयर अब बना लो ना आप. 3 की पेयरिंग कर लो ऐसे, BAC. फिर यहाँ पे क्या है मिसिंग आपका? BAC एंड देन ये आपके 3 आगे. तो क्या आंसर होगा आपका? CCBA. राइट. इनको प्रैक्टिस कीजिए, लॉजिक रीजनिंग के अंडर आते हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अवेकन? अवेकन का मतलब क्या होता है? इनलाइटन होना. ओके, टू गेट नॉलेज और टू गेन नॉलेज और टू गेट सम इनसाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड वैल्यूएबल? और कोई चीज वैल्यूएबल है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? वर्थलेस, यूजलेस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सी स्पेलिंग यहाँ करेक्ट है? द आंसर इज याट, याट। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से ज़ूलॉजी सेक्शन, ज़ूलॉजी सेक्शन। सो यहाँ पे 11th क्वेश्चन है आपका कि इकोसिस्टम टर्म किसने कोइन किया था। देखो टर्म्स इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि टर्म किसने कोइन की, तो इनको केयरफुली रीड करना अपनी बुक से। आंसर क्या है यहाँ पे? टेंसली। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय टेंसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज से, यहाँ पे हमारे ह्यूमंस हैं, हम सेम स्पीसीज को बिलोंग कर रहे हैं। वी ऑल आर होमोसैपियंस, है ना, वी ऑल आर होमोसैपियंस। तो होमोसैपियंस जो एक एक इंडिविजुअल करके, एक एक इंडिविजुअल होमोसैपियन मिलके क्या बना देगा? आपकी एक पॉपुलेशन बना देगा, एक आपकी पॉपुलेशन बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, मिसमैच्ड आपने बताना है। द आंसर हेयर इज denitrification and clostridium. Denitrification, it is caused by Pseudomonas, it is caused by Pseudomonas and not Clostridium in fact it is associated with the tetany, with botulinum, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम? द आंसर हेयर इज टियागा। टियागा में क्या होता है? देयर आर कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना, ऐसे फॉरेस्ट होंगे आपके, देन देयर ग्रास नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल पोल्यूशन लेदर इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल? वैसे आंसर तो सबके लिए ही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ऑल द मेटल्स लिस्टेड हेयर कैन कॉज पॉपुलेशन, कैन कॉज पॉपुलेशन। आई डोंट थिंक देयर इज एनी, देयर कैन बी अ सिंगल आंसर फॉर दिस, बट चलो हमारे पास वी हैव यूज्ड लेदर, we have used leather here, so answer could be your chromium, answer could be chromium. Next question, which of the following animals belong to the cold desert? cold desert को कौन सा आपका एनिमल बिलोंग करता है? the answer here is bacterian camel, bacterian camel। ये कहाँ फाउंड होता है? इट इज फाउंड इन द गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कहाँ है? यहाँ का रशिया है, और रशिया और चाइना के बीच में इम्बेडेड है आपका मंगोलिया, और मंगोलिया के पास है आपका गोबी डेजर्ट विच इज अ लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट। नाउ ड्रोमेडेली, they are in the North Africa, they are found in the hot areas. Zebras again live in Africa, but their grasslands, they graze on grass, so they live near grasslands. And armadillo, they are found in America, they are found in America. Next question, standard deviation is, the answer here is square root of variance, square root of variance. I hope this question was clear. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉल बिटवीन, द आंसर हेयर इज 0 to 1, आंसर इज 0 to 1, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या 0 हो सकती है, मतलब ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल हो, एंड 1 क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर्टेन पॉसिबिलिटी तो रहती है, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी तो रहती है हमारे पास। जैसे एक कॉइन है, हमारे पास कॉइन है तो इसका हेड आएगा या तो टेल आएगा, वी हैव सर्टेन पॉसिबिलिटी, लेकिन वी डो नॉट हैव 0 पॉसिबिलिटी। तो क्या है हमारे पास? वैल्यू प्रोबेबिलिटी फॉल बिटवीन 0 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुप्राक्यास्मेटिक न्यूक्लियस to that regulate biological clock of human is found in, the answer is hypothalamus, it is also abbreviated as CSN. It is connected with biological clock which are also known as circadian rhythm, RHYTHM, circadian rhythm. Next question, in how many parts melanoglossus coelom is divided? The answer here is 3 parts, 3 parts. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच? कौन सा करेक्टली पेयर्ड यहाँ पे नहीं है? द आंसर हेयर इज फ्रेश वाटर फिश ट्यूना, फ्रेश वाटर फिश ट्यूना, इट इज सॉल्ट वाटर फिश, सॉल्ट वाटर फिश, ओके। एंड एरी सिल्क वर्म का साइंटिफिक नाम है फाइलोसीमिया रेक्सनी, हनी बी का साइंटिफिक नाम है येस एपिस मेलिफेरा, एंड लैग इंसेक्ट हैव साइंटिफिक नेम ट्रैकोडिया लाका, बट ट्यूना इज ए salt water fish, marine fish, not fresh water fish. Next question, which of the following is not correct? Balantidium coli engulf harmful bacteria in human colon. Yes, it is correct statement. Colonympha is a symbiote in intestine of termites.
Okay, nympha, trichonympha, colonympha, yes, they are symbiont of termites, yes. Leishmania tropica is a ectoparasite on human skin. It is an endoparasite. It is an endoparasite, live inside the tissues or fluid of the human, not on the skin. Next, pyrrhia disease is to the trichomonas. Yes, it is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ब्रैंकियोस्टोमा. ब्रैंकियोस्टोमा जो कि आपका बिलोंग करता है सब फाइलम सिफेलोकोडेटा को, तो आपने बताना है कौन सी डेफिनेशन, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे क्लियर है. सो फर्स्ट, दे हैव वन पेयर ऑफ डोर्सल परपेंडिकुलर एंड वन पेयर ऑफ सिलोमिक केनाल. ओके, इज इट ट्रू? They have one pair of dorsal perpendicular and one pair of vertical coelom canal. Okay, fine. Next statement क्या है? Their gill nodes are made up of gelatin-like substance. No, it's not correct. अगर ये आपका एक इनकरेक्ट है तो आपकी ये भी गलत हो गया, ये स्टेटमेंट भी गलत होगी, ये स्टेटमेंट भी गलत होगी. तो आंसर क्या है आपका? सी एंड डी. नेक्स्ट, दे हैव वन एट्रीपोड प्रेजेंट. यस, इट इज करेक्ट. तो सी स्टेटमेंट देखिए तीनों में है. दे हैव मायोजेनिक हार्ट. यस, दे डू हैव मायोजेनिक हार्ट. ऑल्दो आपकी स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, लेकिन ये किसी और पेयर के साथ मैच नहीं हो रही है. ठीक है, अगर यहाँ पे ए होता है तो ये करेक्ट होती. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? क्लोइका ऑफ लिजर्ड इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स. यस, क्लोइका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है, यूरोडियम, ब्रैक्टेरियम, है ना. थर्ड आप देख के बताएं. नेक्स्ट, स्टमक ऑफ स्कोलियोडॉन ओपन इन वर्सा एंटीना. वर्सा एंटीना. ओके, ये भी आंसर आपका करेक्ट है. नेक्स्ट, स्फिनोडोन इज अ मेंबर लेसरटीलिया. डू इट बिलोंग टू लेसरटीलिया? नो. हेलोडर्मा इज ओनली पॉइजनस लिजर्ड. या, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो द आंसर हेयर इज आपका ए, बी एंड डी. ए, बी एंड डी. Next question, which of the following is not a poisonous snake? The answer here is Typhlos. Typhlos as well as checkered keelback, they both are actually non-poisonous, but straightforward choice यहाँ पे आपकी checkered keelback रहेगा. Checkered keelback. Next question देखते हैं. The teethless area in the mouth of rabbit is called diastema. Diastema. And it is the gap between the incisor and cheek teeth. Next question, direction of blood circulation in herdmania is. The answer here is C, ventral, dorsal and dorsal to ventral side. Okay. Next question, which of the following statement is wrong about columba? And columba, it is a scientific name for pigeon. Pigeon. So the answer here could be, क्या हो सकता है? Starting with D, it has 12 pair of cranial nerve. Yes, they do have. So आपका आंसर या तो A होगा या तो D होगा. Crow present in stomach. Yes, they have crow up in their stomach. है ना, used to grind the stones. तो कौन सा आंसर रह जाता है आपका C. Okay, it has 2 pulmonary arteries. No, it does not have left systemic art. No, the answer here is C and D. Okay, next question देखते हैं हम. At the time of ovulation, hen's egg is. कि जब ओव्यूलेशन होती है तो उस टाइम हेंस का अग फर्टिलाइज तो हो गया होता है, लेकिन उसमें अभी क्लीवेज नहीं हुई होती, उसमें ब्लास्टुला फॉर्म नहीं हुआ होता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनोलिक हार्मोन. फिनोलिक हार्मोन that is composed of OH. The answer here is adrenaline. Adrenaline hormone. Next question, Michaelis-Menten equation is related with. किस चीज़ में पढ़ते हैं हम ये रिलेशन, कहाँ पढ़ते हैं? एंजाइम्स वाले चैप्टर में. एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स फॉर्मेशन को ये प्रोसेस आपकी एक्सप्लेन करती है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग द रिएक्शन रेट ऑफ ए रेगुलेटरी एंजाइम कैन नॉट बी चेंज. इसको हम चेंज नहीं कर सकते. द आंसर हियर इज पेयरिंग फैक्टर्स. पेयरिंग फैक्टर्स से हम किसी रिएक्शन रेट को चेंज नहीं कर सकते. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम कौन सी प्रोसेस यहाँ हो रही होती है? डिसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियोसोम, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम, बोथ, या टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर दे रिलीज. द आंसर हियर ए एंड बी, बोथ. ये दोनों प्रोसेसेस हो रही होती हैं. ठीक है, डिसोशिएट भी हो रहा होता है, साथ में उसकी रीऑर्गेनाइजेशन भी हो रही होती है, ताकि जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस फॉर्म में आ सके, दैट गेट कंडेंस्ड.
Next question, on which of the following vesicle clathrin layer is not formed even when it is formed for the first time? First time. The answer, vesicles made at coated pits on plasma membrane. Coated pits को जरूरत नहीं होती एक क्लैथरीन इस प्रोटीनियस लेयर की. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है? हैव हिस्टोन कोर, यस, एंड डीएनए इसके सराउंड होता है. आपने देखा भी होगा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है. 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होगा. अगेन यहाँ पे हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे आपका डीएनए प्रेजेंट होगा. तो डीएनए, हिस्टोन कोर और डीएनए अराउंड इट, ये क्या फॉर्म करते हैं? आप एक न्यूक्लियोसोम फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिसेप्टर इज ए ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर? कि जो रिसेप्टर है वही आपका प्रोटीन सिंथेसिस कोज कर देगा. द आंसर हियर इज एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियोल. एस्ट्राडियोल के क्या एग्जांपल हैं? इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. जिसमें क्या होता है? इट बाइंड्स, दिस हार्मोन बाइंड्स एट द रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर उसी के बाद यही रिसेप्टर क्या करते हैं? अपना मैसेज कंडक्ट करते हैं न्यूक्लियस तक, ताकि न्यूक्लियस अपनी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर सके. ओके, सो आई होप दीज 36 क्वेश्चंस आर क्लियर. और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस, मतलब 37 के आगे क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. थैंक यू बच्चों. अगर आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, एंड इफ देयर इज एनी इंक्वायरी सो प्लीज बी नोट in the comment box. Thank you.